हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि उप्स कंसेप्ट के अंदर अगर हम किसी भी क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल्स अगर पब्लिक है तो उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, अगर वो प्राइवेट है तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे। और इसमें एक और टॉपिक आज के वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे, वो है कि दिस कीवर्ड का किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो तीन टॉपिक आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं कि जो भी वेरिएबल्स है वो पब्लिक होगा तो कैसे एक्सेस होगा, प्राइवेट है तो कैसे एक्सेस होगा, और दिस कीवर्ड का क्या सिग्निफिकेंट है और उसका हम किस तरीके से यूज हम करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग कोडिंग पे आ जाते हैं और कोडिंग पे आने के बाद हम लोग किस तरीके से यूज हम करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है, मेन क्लास, जिसके अंदर में एक मेन मेथड है और यहाँ पे हमने एक और क्लास क्रिएट कर लिया। सपोज क्लास का नाम ए दे दिया, क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर एक्स, और यहाँ पे हमने एक और मेथड दे दिया कि ये जो मेथड होगा ये मेथड हमें एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। और सिस्टम डॉट आउट पे मैंने यहाँ पे दे दिया, मैंने क्या कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे एक्स को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे है कि क्लास ए के अंदर में हमने एक एक्स डिक्लेयर किया जो कि वेरिएबल है, और एक मेथड बनाया जो शो नाम का एक मेथड है, और अगर ये मेथड कॉल होगा तो एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अब बात ये है कि अगर आप देखेंगे कि एक्स का जो भी इनिशियल वैल्यू है कुछ भी नहीं है, हमने ब्लैंक रखा हुआ है, जस्ट हमने डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इस एक्स का जो वैल्यू है ये मुझे देना है इस क्लास से, यानी मेन क्लास से हमें वैल्यू इसे देना है। तो सबसे पहले हमें इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही आप इसको वैल्यू दे सकते हैं या इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए के लिए ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हमने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दिया। तो ये जो 10 है ये असाइन हो जाएगा इस एक्स को। अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ शो मेथड को, और अगर ये शो मेथड कॉल होगा तो x का जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे कीवर्ड है पब्लिक, मींस ये जो वेरिएबल है ये पब्लिक है। मींस पब्लिक मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस वेरिएबल को हम दूसरे क्लास से वैल्यू दे सकते हैं या इसका यूज हम दूसरे क्लास में भी कर सकते हैं। तो हम लोग वही कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर एक्स डिक्लेयर किया हमने क्लास ए के अंदर में, लेकिन इस एक एक्स को हम लोग वैल्यू दे रहे हैं इस क्लास मेन से। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर हमें आंसर दिखा रहा है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, जो कि 10 है, मैंने किसी दूसरे क्लास से मैंने दिया। मीन्स इस एक्स को जो वैल्यू हमने दिया क्लास मेन से, हमने यहाँ से वैल्यू हमने असाइन कर दिया। तो ये होता है पब्लिक कीवर्ड। अगर है तो आप डायरेक्टली दूसरी क्लास से उसको वैल्यू हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिख दिया तो आप इसको रन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एरर आपको दिखाएगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो अगर एरर जो सिंबल अगर आपको दिख रहा होगा क्रॉस, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मैसेज दिखाएगा कि x इज नॉट विजिबल। मतलब प्राइवेट होने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ इसी क्लास के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। इस क्लास के बाहर से आप इसको वैल्यू नहीं दे सकते हैं, न ही इस x का डायरेक्टली आप दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना हो तो हम कैसे करेंगे। मीन्स प्राइवेट का मतलब तो ये क्लियर है कि अगर किसी भी वेरिएबल से पहले प्राइवेट लगा हुआ है, मीन्स उसका मतलब ये हुआ कि आप इस वेरिएबल का यूज सिर्फ क्लास ए के अंदर में ही कर सकते हैं। क्लास ए के बाहर इस एक्स का डायरेक्टली यूज आप नहीं कर सकते हैं। इस एक्स को आप डायरेक्टली वैल्यू भी आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसको वैल्यू देना हो यहाँ से तो कैसे हम दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक और पब्लिक मेथड बनाना होगा। हमने एक बना लिया, नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल्स टू a। मीन्स एक पब्लिक मेथड बनाया और नाम आपने को जो भी आप देना है आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेट x नाम दे दिया और यहाँ पे एक पैरामीटर भी हमने पास कर दिया। तो इस मेथड को तो हम आसानी से कॉल कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये पब्लिक है तो इस मेथड को हम इस क्लास से कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप ये तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ao डॉट मेथड का जो नाम है वो हमने रखा है सेट एक्स, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू आपको पास करना होगा a के लिए पास करना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे 11 पास कर दिया। अब ये जो वैल्यू है 11 ये असाइन किसको होगा, ये यहाँ पे आएगा जो कि a को असाइन हो जाएगा, और a का जो भी वैल्यू है वो x को असाइन हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे x को असाइन आप कर रहे हो वैल्यू,
और फिर आप शो को कॉल करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज, जो भी आप 11 दे रहे हैं वो हमें आंसर दिखाएगा। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज 11 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मींस अगर कोई भी प्राइवेट वेरिएबल है तो हमें एडिशनली एक और मेथड क्रिएट करना होगा और इस मेथड को आपको यहाँ से कॉल करना है और पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू आप दे सकते हैं। आप सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया तो हमारे पास क्लास ए के अंदर में दो प्राइवेट वेरिएबल हो गया और मुझे दोनों को वैल्यू असाइन करना हो तो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज इंटीजर बी रखा और यहाँ पे y इक्वल्स टू बी कर दिया। यानी यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू x में असाइन हो रहा है और यहाँ पे फिर b का वैल्यू जो है वो y में असाइन हो जाएगा। और शो नाम का जो मेथड है इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से x और y दोनों को मैं यहाँ पे डिस्प्ले हमने कर दिया। अब बात यह है कि अगर सेट x को अगर आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे दो पैरामीटर है तो अब यहाँ से भी हमें दो वैल्यू असाइन करना होगा, दो वैल्यू पास करना होगा। तो 11 एंड 12 हमें देना होगा। तो 11 जो है वो आएगा a को और फिर a की वैल्यू असाइन होगा इस x को, फिर y की जो वैल्यू है यहाँ पे जो है 12 होगा, ये तो 12 असाइन होगा b को और b की वैल्यू असाइन हो जाएगा यहाँ पे y को और ये यहाँ तक हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे शो को मेथड को जैसे हमने कॉल किया ये x और ये y की वैल्यू दोनों को डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ द वैल्यू ऑफ x इज 11 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 12। तो इस तरीके से हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या कि ये तो समझ में आ गया कि अगर प्राइवेट कोई वेरिएबल है तो हमें एडिशनली एक और मेथड हमें बनाना होगा और इस मेथड के हेल्प से इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ तक वैल्यू पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि दिस कीवर्ड का हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास दो प्राइवेट वेरिएबल है, मींस x और y दो प्राइवेट वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू, यहाँ पे दो जो पैरामीटर है हमने पास किया जिसका नाम हमने a रखा और b रखा। लेकिन अगर सपोज आप ये करो कि मैंने नाम अगर यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम जो पैरामीटर में था एग्जैक्टली सेम वही रखा जो कि यहाँ पे है, मींस जो क्लास का जो वेरिएबल है वही वेरिएबल का नाम मैंने इस पैरामीटर में भी रखा, तो यहाँ पे जो नाम हमने क्या देना होगा, फिर हमें यहाँ पे भी इस तरीके से हमें लिखना होगा। और अगर आपने इस तरीके से लिखा तो फिर कंपाइलर को कंफ्यूजन होगा कि कौन सा x इस मेथड का है और कौन सा x इस क्लास का वेरिएबल है। मींस यहाँ पे दो टाइप का वेरिएबल हमारे पास में आ रहा है। ये जो वेरिएबल है इस मेथड का वेरिएबल है, मींस सेट x मेथड के अंदर हमने जो वेरिएबल रखा है इसका नाम इंटीजर x है और इंटीजर y है, और ये जो xy है इस क्लास के अंदर है, यानी ये क्लास का वेरिएबल है। तो यहाँ पे कंपाइलर को कंफ्यूजन होगा कि कौन सा वेरिएबल क्लास का है और कौन सा वेरिएबल मेथड का है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन अभी जो आप देखेंगे ये हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं है, जस्ट वार्निंग क्रिएट कर रहा है, ये वार्निंग दिखा रहा है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को अगर आप रन करके भी देखेंगे तो हमें आउटपुट आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि सेट x को अगर हमने कॉल किया, हमने दिया यहाँ पे 11 एंड 12, वो यहाँ तक आ गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि वो 11 12 कहाँ तक असाइन होगा। तो यहाँ तक तो असाइन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा x क्लास का है और कौन सा x मेथड का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो x y है यहाँ तक वैल्यू उसे मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे हमने कि शो मेथड को कॉल किया। अगर ये शो मेथड कॉल होगा तो हमें डिस्प्ले कर रहा है x और y की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, बट ये जो x y है कौन सा है, ये वाला है, मींस क्लास वाला है। एक और चीज आपको समझना होगा कि किसी भी मेथड के अंदर आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसका यूज आप सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लास का जो वेरिएबल होता है उसका यूज आप इस क्लास के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है इस कंसेप्ट को समझने से पहले। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि वैल्यू तो दे दिया यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ तक असाइन हुआ नहीं। और अब मैंने कॉल किसको किया, शो मेथड को। तो शो अगर कॉल होगा तो x और y डिस्प्ले होगा। तो ये x y कौन सा है, इस क्लास का वेरिएबल है और इसमें कोई भी वैल्यू तो मिला नहीं है। तो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू अगर आप नहीं असाइन करते हो तो वो जो वैल्यू होता है डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। और मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड y इज ऑल्सो 0।
मीन्स वैल्यू जो भी आप यहाँ से दे रहे हो ये वैल्यू यहाँ तक असाइन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए कंसेप्ट जो यूज करना है, जो कीवर्ड यूज करना है वो हमें यूज करना है दिस। अब दिस जो है यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड है जावा में, और ये क्या बताता है कि ये डायरेक्टली आप सिंपल सा आप ये समझो कि ये जो वैल्यू दिस जो है ये कीवर्ड जो है ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स द क्लास वेरिएबल। मींस अगर हम यहाँ से हम डिस्कस करें कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके मेथड को कॉल किया और यहाँ से मैंने दो वैल्यू पास किया 11 एंड 12। तो ये 11 एंड 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया 11 x में 12 y में। अब ये जो वैल्यू है 11 है, 11 किसको असाइन होगा, दिस डॉट एक्स। तो दिस जो है ये कीवर्ड क्या करता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्लास वेरिएबल। तो ये वैल्यू यहाँ पे आके असाइन हो जाएगा। मींस किसी भी वेरिएबल से पहले अगर दिस लगा है तो आप समझ जाइए कि वो जो वेरिएबल है वो क्लास का वेरिएबल है, और यहाँ पे क्लास का नाम ए है तो उसी क्लास का जो वेरिएबल एक्स है उसको असाइन हो जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पे दूसरा वैल्यू 12, तो 12 किसको मिलेगा, इस y को मिलेगा, और इस y की वैल्यू असाइन होगा किसको, दिस डॉट y। तो दिस डॉट y मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस y। तो इस तरीके से यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कंपाइलर को, और आसानी से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमें जो भी चाहिए हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 11 एंड y इज 12। तो आप सिंपल आप ये समझिए कि अगर हमें क्लास का जो वेरिएबल है और वही वेरिएबल एग्जैक्टली आपने यूज किया मेथड के अंदर में भी, तो आपको दिस कीवर्ड से आपको डिस्टिंग्विश करना होगा, ताकि कंपाइलर को आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड जो है मतलब कौन सा कीवर्ड जो हमने यहाँ पे यूज किया दिस अगर है तो जिस वेरिएबल से पहले हमने दिस यूज किया है वो क्लास का वेरिएबल है, और जिसमें हमने दिस यूज नहीं किया है वो सिंपल इस मेथड का वेरिएबल है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि दिस कीवर्ड का हमें किस तरीके से यूज करना है, और हमारा जो आउटपुट है वो पर्टिकुलरली इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो इस सेशन में मैंने आपको बताया कि कोई भी क्लास का जो वेरिएबल है यहाँ पे पब्लिक है तो आप डायरेक्टली दूसरे क्लास से आप इसको वैल्यू दे सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइवेट है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक एडिशनल मेथड बनाना होगा, और इस मेथड के हेल्प से आप इनडायरेक्टली इसको आपको वैल्यू असाइन करना होगा। और दिस का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम है तो हम यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करते हैं, मतलब दिस का मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्लास वेरिएबल। और मेथड से पहले भी हम यूज करेंगे जो आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, इसको एक बार आप खुद से करके देखेंगे और बेहतर समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।